हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद देखेंगे तो बहुपद जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला बहु और दूसरा है पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, यानी एक या एक से ज़्यादा, और दूसरा होता है पद। तो अब पद क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो जो पद होता है उसमें दो चीज़ होता है। पहला जो होता है इसको हम लोग अचर कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग चर कहते हैं। जैसे पद में यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में 5x, तो पहला जो है ये क्या है, अचर है, और दूसरा क्या है, चर। अब अचर और चर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। अचर जो होता है वो नंबर होता है, जैसे मैं उसका नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 5, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, क्योंकि उनका मान बदलता नहीं है। इंग्लिश में उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा चर। चर क्या होता है, चर जैसे में x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे जो होते हैं इनको क्या हम लोग कहते हैं, चर कहते हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, यानी इसका मान जो है वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो यानी पद के लिए हमें दो चीज़ जरूरी होती है, पहली अचर और दूसरा क्या होना चाहिए उसमें, चर। तो वो पद कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ में से कोई एक नहीं है, तो वो पद नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जैसे कहीं पे दिया हो 7x², ऐसे, तो हमें दो चीज़ चाहिए। पहले क्या, अचर होना चाहिए, अचर है। दूसरा क्या है, चर, तो चर भी है। अब एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 2। अब देखेंगे इसमें दो चीज़ होनी चाहिए, पहली चीज़ अचर और दूसरा होना चाहिए चर। तो देखें अचर, 2 तो अचर है, दूसरा में चर। यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये पद नहीं है, लेकिन ये है, इसमें एक चीज़ छुपा है। जैसे अगर कहीं भी अगर 1 के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। अगर 5 के पावर 0 हो तो उसका भी मान क्या होता है, 1। अगर कहीं x के पावर इसी तरह 0 हो तो उसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो यानी जहाँ पे अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 के जगह लिखते हैं x के पावर 0। तो अब देखो 1 हो गया अचर और दूसरा हो गया चर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो जो है ये पद है। क्यों, क्योंकि इसके पास अचर भी है और दूसरा क्या है, चर भी है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो चर के बगल में होता है, जो अचर होता है, उसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसको हम लोग गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यानी ये 5 जो होगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं। ये गुणांक होगा। पद के लिए दो चीज़ जरूरी होती है, पहला चीज़ अचर और दूसरा चीज़ होना चाहिए चर। अब देखते हैं कि पद के आधार पे बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि बहुपद किसको कहेंगे। बहुपद यानी बहुत सारे पद, और उस पद पे एक चीज़ होनी चाहिए, जो चर की घात होगी वो पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मान, जो घात होगी उसका मान x के पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करके। यानी 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है उस पर, लेकिन माइनस में उस पर उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो पद के आधार पे जो बहुपद होते हैं कई तरह के होते हैं। पहला ले लेते हैं एक पद बहुपद। एक पद बहुपद जैसे 5x, इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है। दूसरा देखो, दूसरा होता है द्विपद बहुपद। अब द्विपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5x + 6। अगर और एग्जाम्पल लें इसके लिए अलग से, तो इसके लिए और लिख सकते हैं, जैसे 7x² + 3। देखो करता क्या है यहाँ पे, ये जो प्लस होता है, या तो यहाँ पे प्लस हो, या तो एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3x - 2। जब प्लस या माइनस आ जाता है, जब किसी दो पद के बीच प्लस या माइनस हो जाए, तो वो एक पद से 2 पद हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक पद हो गया, और ये कितने पद,
दूसरा पद है, इसके बीच प्लस आ गया तो इसलिए ये इसको क्या कर दिया, अलग अलग पद कर दिया। अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो एक ही पद रहेगा। जैसे देखो इनके बीच 7 और एक्स स्क्वायर के बीच क्या होता है, कुछ नहीं रहता है, तो गुणा है। तो गुणा और भाग किसी भी पद को बांटता नहीं है, लेकिन जो प्लस होता है और माइनस होता है वो क्या करता है, पद को बांट देता है। तो यहाँ पे एक पद और एक पद, ये दो पद। इसमें भी देखेंगे तो एक पद ये और एक पद ये, दो पद। उसी तरह क्या होता है, त्रिपद बहुपद होता है। त्रिपद बहुपद किसे कहेंगे, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। देखो ये प्लस बांट दे रहा है, एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, और ये भी क्या हो गया, तीसरा पद। तो यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होंगे उसे एक पद बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपद बहुपद कहेंगे, और जिसमें त्रिपद होंगे यानी तीन पद होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रिपद बहुपद कहेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर कहीं एक पद हो तो उसे एक पद बहुपद कहते हैं, दूसरा अगर दो पद हो तो उसे दो पद बहुपद कहते हैं, अगर तीन पद हो तो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर कहीं चार पद हो, जैसे देखो यहाँ एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो इसे क्या कहेंगे, इसे चार पद बहुपद नहीं, इसको केवल और केवल बहुपद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, बहुपद, इसे केवल बहुपद कहा जाता है। अगर पांच पद हो तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसको भी क्या कहेंगे, केवल बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। तो यहाँ पे यानी अगर एक पद होगा तो उसे एक पद बहुपद कहेंगे, दो पद होगा तो दो पद बहुपद, तीन पद होगा तो तीन पद बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर तीन से ज्यादा पद जब भी आ जाए तो उनका नाम चार पद बहुपद या पांच पद बहुपद नहीं होता है, उनका नाम हम लोग केवल और केवल उसको बहुपद के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा पद के आधार पर बहुपद। दूसरा चीज होता है घात। अब घात क्या होती है उसे जान लो। तो घात जैसे अब कहीं लिखा होगा कोई बहुपद, तो उसमें जो चर होगा जैसे x है, अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, एक होता है। तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी, इसकी घात एक हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो x के पावर कितनी है, दो है, और यहाँ पे x के पावर कितनी है, एक है, तो यहाँ पे तो दो चीज आ गई, एक दो और एक x के पावर एक। तो जो बड़ी वाली होती है, बड़ा कौन है, दो, तो इसकी जो घात है दो मानी जाएगी। यानी x के पावर जो चर होता है उसके जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। x के ऊपर जो लिखी गई होगी उसी को हम लोग घात कहते हैं। अब देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 6। अब x के पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो जब एक पावर रहती है, जब एक घात रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरी, अगर ऐसे दिया हो 2x के पावर 2, 5x प्लस 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है, तो 2 को लिया जाएगा और इसको क्या कहा जाएगा, द्विघात बहुपद। इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह आगे भी हो सकता है। देखो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ x के पावर 2 है, तो सबसे बड़ी वाली घात कौन है, 3 है, तो इसको कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। इसको कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। अगर कहीं x के पावर 4 रहती तो उसे क्या चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता। हम लोगों को बस दो x के पावर 2 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ही पढ़ना है। अगली टॉपिक आती है बहुपद के शून्यक। अब जो बहुपद के शून्यक होते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि शून्यक होता क्या। शून्यक वो होता है चर का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे। यानी चर जगह जैसे यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे 2x माइनस 6 दे रखा है, यानी x का ऐसा मान जो इस पूरे को क्या बना दे, शून्य बना दे, जीरो बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि शून्यक की जो संख्या होती है वो चर के घात के बराबर होती है। जैसे इसमें हमने एक ये बहुपद लिया है जिसमें x के पावर कितना है, 1 है, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अगर इसकी x के पावर 1 घात है तो इसके 1 शून्यक होगा, अगर x के पावर 2 घात होगी तो उसके पास 2 शून्यक होंगे।
और शून्यक किसको कहते हैं? यक्स का वह मान, एक्स का वह मान जो उस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। तो बताओ हम यक्स का यहाँ पे क्या मान लें जो इसको शून्य बना दे? तो अगर यक्स का मान अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यक्स बराबर 3, तो रख के देखते हैं क्या इसको शून्य बना देता है? तो क्या 2, इनके बीच कुछ नहीं रहता, तो गुणे यक्स के जगह क्या रखना है? 3 माइनस 6। तो अब देखो 2 गुणे 3 हो गया 6 और माइनस 6, 6 में से 6 जाएगा कितना होगा? 0। ये इसको शून्य बना दे रहा है, तो यानी x बराबर 3 जो होगा ये इसका एक क्या होगा? शून्यक होगा। ये किसका? शून्यक होगा। और यहाँ पे x के पावर 1 है तो केवल एक शून्यक होगा। अब देखो ये तो रहा मतलब वैसे निकालने का हिट एंड ट्रायल मेथड करके है। अगर हमें इसका प्रॉपर मेथड पता, अगर इसको हमें प्रॉपर निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि इसे कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे? जो भी बहुपद दिया हो, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 6, इसके पावर कुछ नहीं रहता तो 1 है, तो इसको आप लिख लेंगे 2x माइनस 6। क्या निकालना है? इसका शून्यक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो हमने शून्य के बराबर रख दिया। ये माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 6, इधर बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 6। ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, कट के आएगा 3, तो x का मान आ जाएगा 3 और यही हो जाएगा x का शून्यक। ये इसका प्रॉपर तरीका है ज्ञात करने का शून्यक। अभी हम लोग जो है रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना जाए। अब देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद, यहाँ देख रहे हो 5x² + 7x + 2, यहाँ x की पावर 2 है, तो इस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसका हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक, यानी चर का वह मान निकालेंगे जो इस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। और हमको एक चीज़ और पता है कि शून्यक की जो संख्या होती है वो चर की घात के क्या होती है? बराबर होती है। जो यहाँ पे जो चर की घात सबसे बड़ी होगी उसी के बराबर होगी। तो इसमें चर की घात कितनी है? एक जगह 1 है और 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। इसकी घात सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 2 है, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले इसको हमें शून्यक निकालना है, तो इसे शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x² + 7x + 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका रूल होता है ये इसके शून्यक निकालने का, कि जो लास्ट वाला पद होता है इसको पहले वाले पद से गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 5 करेंगे, तो यानी 2 गुणे 5 करेंगे तो 2 गुणे 5 तो कितना आएगा? 10 आ गया। अब उस 10 को हमें वो जो 10 आया है, पहला वाला जो गुणा करेंगे 2 × 5 = 10 आ गया। अब ये जो बीच वाला टर्म्स है, जो बीच वाला पद है 7, अब इसे हमें ऐसे तोड़ना होता है। इस पद को हमें ऐसे तोड़ना होता है, 2 पद में ऐसे तोड़ना होता है कि गुणा करने पे कितना है? 10 आए, और जोड़ने घटाने पर जोड़े उस पद को या तो फिर घटाएं तो वहाँ पे 7 आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5x² + 5x + 2x + 2 बराबर 0। हमने इसी 7x को जो है लिख दिया 5x + 2x। क्या लिख दिया? 5x + 2x। 5x और 2x क्या हो गया? 7x। और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के देखो 10 भी आ रहा है। अब देखो करेंगे क्या? अब हमें अगर ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आती है तो इसके लिए एक और उपाय, ये लास्ट वाला टर्म का इसमें गुणा किए हैं, लास्ट वाले पद का शुरू वाले पद में गुणा किए हैं, तो कितना है? 2 × 5 = 10। और इस 10 का क्या करेंगे? लसर ले लेंगे। इस 10 का ले लो लसर, तो इसको जब तोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। अब यही 2 अंक लेना होता है, 2 और 5। देखो 2 और 5 को जोड़ो तो 7 आ गया, और 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ गया? 10। यही हमें करना होता है कि ऐसा 2 अंक लेना होता है कि गुणा करने पे कितना आ जाए? शुरू और लास्ट वाला पद कितना आया था? 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? 7x। इसलिए हमने इस 7x को 5x + 2x में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे? इस 5x और 2x जो है इसमें से अब 2 हम लोग यहाँ पे, इसको अलग और इसको अलग, इनमें से हम कॉमन लेंगे अलग अलग। तो देखो यहाँ पे 5x और यहाँ भी 5x है, तो इसको कॉमन ले सकते हो 5x। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 5x निकल गया बाहर तो कितना होता है? 1।
कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें भाग देना होता है। तो जैसे देखो 5x का 5x स्क्वायर में भाग दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1x से 1x कटेगा, 1x बचेगा। इसमें दोगे तो 5x से 5x कट जाएगा, कितने बार में? एक बार में। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया जाएगा। देखो इसमें 2 और x है, इसमें 2 है, तो दोनों में कौन है? केवल 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 ले लिए। तो यहाँ बचा x प्लस, और 2 से 2 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1 बराबर 0। अब देखो करेंगे क्या, जो एक दोनों ब्रैकेट में सेम है उनको एक बार एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, x प्लस 1, और जो बच गया 5x बचा और 2, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, 5x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे आगे? अब आगे करेंगे क्या, इसको एक बार 0 के बराबर रख लेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर रख लेंगे। तो रख लेते हैं, तो एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा क्या है 5x प्लस 2 बराबर 0। तो हो जाएगा 5x प्लस 2 बराबर 5x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो ये इधर प्लस 1 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1। यक्स का ये एक मान आ गया, यक्स का जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। अब इसका निकाल लेते हैं, इधर हो जाएगा 5x, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, ये 5 गुणे में अब उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो यक्स बराबर हो जाएगा -2/5। तो यक्स का एक मान यहाँ आया और एक मान यहाँ, कितने आ गए? 2 मान। तो ये दोनों, एक ये शून्यक हो गया और एक ये शून्यक हो गया। शून्य का मतलब ये होता है कि बहुपद में अगर उस यक्स का मान उठा के रखोगे तो उसको 0 बना देगा। आप यहाँ पे -1 है, उठा के यहाँ पे रख के देख लो, इसको ये 0 बना देगा। रख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 5 गुणे 1 5 हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, और ये +2 -5 प्लस 5 और +2 7 हो जाएगा, और -7 कितना बना दे रहा है? इसको 0। आप रख के देख लेना, ये भी इसको 0 बना देगा और ये भी इसको 0 बना देगा, शून्य बना देगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद यानी जितनी घात होगी उतने शून्यक आएंगे। तो कितने शून्यक आ गए? 2। और ये जो शून्यक होता है ना, इसको आप एक चीज और जान लो, इस शून्यक को हम लोग अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। और ये जो शून्यक होता है इसको हम लोग बीटा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ये जो हम लोग इसके संबंध के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा ये समझ में आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले शून्यक क्या होता है, और जो संबंध हम लोग जानेंगे वो द्विघात बहुपद में जानेंगे। अब शून्यक होता क्या है? अभी हम लोग देखे थे कि जो द्विघात बहुपद था 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। और 2 शून्यक आए थे, एक x का मान आया था -1 और एक जगह x का मान आया था -2/5। तो जो x का मान आता है ना वही शून्यक कहलाता है, वही क्या होता है? शून्यक कहलाता है। और जो पहला मान आया था उससे हम लोग अल्फा मान लिए थे, और जो दूसरा आया था उसको हम लोग क्या मान लिए थे? कि बीटा। जो पहला मान होता है x का उससे अल्फा, और जो दूसरा होगा उसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। ये तो हो गए शून्यक। दूसरा चीज आता है गुणांक। गुणांक देखो किसे कहते हैं? जो द्विघात बहुपद होता है उसको ऐसे लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग मानक रूप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखा जाएगा। अब देखो जो x स्क्वायर के बगल में है a, x के बगल में है b, और एक और बचा c। जो a, b और c होते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं a, b और c जो होते हैं, ये हम लोग इसको कहते हैं गुणांक। a, b और c जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? गुणांक। यानी x का जो मान आएगा उसे हम लोग कहेंगे शून्यक, और जो यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में, x के बगल में, या फिर जो भी a, b, c जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गुणांक। अब इनमें संबंध हमें बताना होता है, तो इसमें जो संबंध होता है, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, उसको कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। देखो शून्यक कौन है?
एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, इनका योग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी बाई एक। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई एक। ये होता है शून्यकों का योग। अब चलो देख लेते हैं इसको। अब माइनस बी क्या हो, बी जो है एक्स के बगल में जो लिखा होता है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा होता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये द्विघात बहुपद है तो इसको इस पे रख के देखते हैं कि ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं शून्यकों का योग अल्फा, अल्फा का मान देखो कितना है, माइनस एक, एग्जाम्पल में यहाँ ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक प्लस बीटा, बीटा का मान देखो कितना है, माइनस 2/5 है, क्या है, ब्रैकेट में लिख लो इसको, माइनस 2/5 बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह देखो, बी की जगह कौन आया इसमें, बी की जगह आया है 7, तो हो गया 7 बाई ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में, एक्स स्क्वायर बगल में कौन है ये, 5। इसे सॉल्व करो, देखो कितना आता है, यहाँ पे माइनस 1 है, ये प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस प्लस इसको बना देगा माइनस 2/5 बराबर हो जाएगा उधर माइनस 7/5। ये आगे इसको हल कर लेते हैं, इसके बटे आप 1 कर सकते हो, 1 और 5 का लसल हो गए या तिर्यक गुणा कर लो, तो हो जाएगा -5 और -2 बटे में नीचे हो जाएगा 5 × 5, या इसका लसल हो गया तो इतना ही आएगा, हो जाएगा -7/5। देखो -2 -5 -2 कितना आएगा, -7/5 बराबर उधर कितना दे रखा है, -7/5, दोनों देखो बराबर आ रहा है। तो यही इनके बीच संबंध होता है कि शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। अभी हमने देखा शून्यकों का योगफल, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यक कौन है, एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो इनका गुणनफल यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू गुणे का चिन्ह है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। देखो c क्या है, c जो है यहाँ पे होता है और ये वाला मतलब लास्ट वाला जो अचर पद होता है उसको हम लोग c कहते हैं, और a कौन होता है, a जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होता है वो होता है। तो a देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 5 है। इसको एक बार यही वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये सही आ रहा है। पहला देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, -1, तो यहाँ पे लिख लो -1 इंटू का मतलब होता है गुणा। दूसरा है बीटा, बीटा का मान देखो कितना है, -2/5, तो हो गया -2/5 बराबर c/a। c क्या होता है, सबसे लास्ट वाला c देखो कितना आया, 2, तो 2 हो गया अपान a का मान देखो, a जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब इधर देखो इसको सॉल्व किया जाए, ये -1 है, यहाँ पे -2 है, जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है प्लस, और 1 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटे में नीचे कौन आएगा, 5, उधर देखेंगे 2/5। तो देखो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो यही होता है इनके बीच संबंध। पहला होता है शून्यांकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये इनमें संबंध होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी बहुपद का ग्राफ दिया होगा, तो उसको देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे लिखा है बहुपद px का शून्यक ज्ञात करना, यानी ज्यामितीय ग्राफ से जो ज्यामिति होती है, ग्राफ होता है, उससे हम लोग बहुपद का क्या निकालते हैं, शून्यक। अब इसे px दिया है, p का मतलब होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद, या फिर जो बहुपद होता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। इसलिए लिखा है px,
यहाँ पे जब x दिया होगा ना तो x, ये वाली x एक्सिस होती है, x अक्ष होता है जिसको हम लोग हिंदी में अक्ष कहते हैं, x अक्ष, और ये y अक्ष होता है। इसी तरह यहाँ पे ये x अक्ष हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, y अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। तो अगर जो बहुपद होगा वो x में दिया तो x अक्ष को देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को देखेंगे कि ये कितनी बार कट कर रहा है x अक्ष को। तो देखो कितनी बार कट कर रहा है, इस ये x अक्ष है, एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे, कितने बार, 2 बार। तो शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी, यानी कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, अगर ऐसे दिया हो, ग्राफ ये दिया है, अब देखो एक बार ये क्या करा, एक बार काट दिया। एक्स अक्ष को देखना है क्योंकि ये पी एक्स का बोल रहा है, यहाँ पे एक्स का ग्राफ देखना है, यानी एक्स अक्ष पे देखना है, एक्स अक्ष पे। तो एक बार यहाँ पे कट कर लिया, और दूसरा बार यहाँ कट नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, छू रहा है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कितनी संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ऐसे दिया हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली है वाई एक्सिस, और इस पे इस तरह से ग्राफ गया हो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक बार ले लेते हैं, फिर ऐसे करके टच करके चला गया। तो देखो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ टच किया, फिर एक बार यहाँ टच किया, यानी जितने बार काटेगा और जितने बार टच करेगा। तो देखो कितने बार, 1 2 3 4 5, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ये होता है ज्यामितीय अर्थ।